एवरीवन, दिस इज योर मैथ ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूं हमारे ईएनटी सीरीज का अगला टॉपिक जिसका नाम है वेबर्स टेस्ट। हमने ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट शुरू किया था जिसमें से हमने ट्यूनिंग फॉर्क के बेसिक्स और रेनीस टेस्ट को अच्छे से डिटेल में कलर नोट्स के साथ पढ़ा। हमारे ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट का अगला पार्ट है जिसके टॉपिक का नाम है वेबर्स टेस्ट। तो वेबर्स टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको अक्सर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो कलर नोट्स के साथ लेकर के आया हूं कि आपको इसमें क्या क्या लिखने हैं, प्लस क्लिनिकल सिनेरियोज लेकर के आया हूं जो कि आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है एमसीक्यू में। अच्छे से पढ़ेंगे तो वेबर्स टेस्ट हम शुरू करते हैं। तो वेबर्स टेस्ट किस चीज का टेस्ट है? टेस्ट ऑफ बोन कंडक्शन। रेनीस टेस्ट किसका टेस्ट था? एयर कंडक्शन प्लस बोन कंडक्शन का। लेकिन वेबर्स टेस्ट किसका टेस्ट होता है? बोन कंडक्शन। बोन कंडक्शन इसका मतलब सेंसरी न्यूरल पाथवे। सेंसरी न्यूरल पाथवे का टेस्ट होना होता है और बोन कंडक्शन का टेस्ट हम करते हैं। बोन कंडक्शन में क्या आता है? सेंसरी न्यूरल पाथवे इन्वॉल्व होता है। और एयर कंडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता था? कंडक्टिव पाथवे प्लस सेंसरी न्यूरल पाथवे। तो हमने इसमें बोन कंडक्शन का टेस्ट करना होता है। बोन कंडक्शन के टेस्ट में क्या होता है? वाइब्रेशंस को चेक करते हैं। तो बोन कंडक्शन का टेस्ट करेंगे मतलब सेंसरी न्यूरल पाथवे का। मेथड क्या होती है कि एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को लिया जाता है। नॉर्मली हम 512 हर्ट्ज की ट्यूनिंग फॉर्क को क्लिनिकल रूटीन में यूज करते हैं। तो एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क 512 हर्ट्ज को हम प्लेस करते हैं मिडिल ऑफ फोरहेड। हमारा जो माथा होता है, हमारा जो फोरहेड होता है, उसके एग्जैक्ट सेंटर पे हम रखते हैं या फिर हमारे सर पे एकदम सेंटर पे वर्टेक्स पे रखते हैं। तो ये 2 पोजीशंस होती हैं जहां पे वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को रखा जाता है। तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को मिडिल ऑफ द फोरहेड और वर्टेक्स पे रखेंगे। उसके बाद असेसमेंट ऑफ लैटरलाइजेशन ऑफ साउंड किया जाता है। लैटरलाइजेशन ऑफ साउंड का मतलब होता है कि किस ईयर में पेशेंट को साउंड अच्छे से या फिर बेटर सुनाई दे रहा है, तो वो पेशेंट को रिस्पॉन्स देना होता है। तो लैटरलाइजेशन ऑफ साउंड क्या होता है? इट मींस इन विच ईयर पेशेंट इज हियरिंग द साउंड लाउडर। तो इसे कहते हैं लैटरलाइजेशन ऑफ साउंड। कौन कौन सी 3 कंडीशंस होती हैं वेबर्स टेस्ट के लिए? सबसे पहला कि पेशेंट की हियरिंग नॉर्मल है, कोई हियरिंग लॉस नहीं है, तो नॉर्मली। दूसरा होता है सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस में, और तीसरा होता है कंडक्टिव हीरिंग लॉस में। तो इन तीनों केसेस में वेबर्स टेस्ट के कैसे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले केस की बात करते हैं कि पेशेंट नॉर्मल हियरिंग के साथ आया है, कोई हियरिंग लॉस नहीं है। तो वेबर्स टेस्ट में उसका कैसा रिजल्ट आएगा? तो नॉर्मली जो पेशेंट है उसको दोनों ईयर्स में इक्वली हर्ड होगा, दोनों कान में इसको बराबर सुनाई देगा। लैटरलाइजेशन ऑफ साउंड दोनों ईयर्स में इक्वल होगा। मतलब राइट में जितना उसको सुनाई दे रहा है उतना ही लेफ्ट साइड पे उसको सुनाई देगा। तो ये हो जाएगा नॉर्मली कंडीशन में वेबर्स टेस्ट का रिजल्ट कि हर्ड इक्वली इन बोथ ईयर्स। अब दूसरा कंडीशन होता है कि अगर पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस है तो वेबर्स टेस्ट में कैसा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा? तो देखिए, सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस में जो लैटरलाइजेशन है, लैटरलाइजेशन का मतलब क्या? हर्ड लाउडर। पेशेंट किस साइड लाउडर हर्ड करेगा? तो सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस में लैटरलाइजेशन बेटर ईयर की तरफ होगा। मतलब कि जैसे वर्टेक्स, ये हमारा वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स में हमने वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क रखा, तो जो उसकी हीरिंग है, जो उसका लैटरलाइजेशन है, मान लीजिए ये हमारा राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, और राइट साइड का जो हमारा ईयर है वो वर्किंग है और लेफ्ट साइड का डिफेक्टिव है। तो सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस के केस में जो लैटरलाइजेशन है वो बेटर ईयर, वर्किंग ईयर की तरफ होगा। मतलब अपोजिट साइड ऑफ द डिफेक्ट, डिफेक्ट के अपोजिट साइड में होगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस के केस में जो लैटरलाइजेशन ऑफ साउंड है वो बेटर ईयर या फिर वर्किंग ईयर या फिर अपोजिट साइड ऑफ द डिफेक्ट, इस साइड पे होगा। कहाँ पे होगा? सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस में बेटर ईयर या फिर अपोजिट साइड ऑफ द डिफेक्ट के साइड पे होगा। तो पेशेंट का लैटरलाइजेशन किस साइड पे हुआ सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस के केस में? बेटर ईयर या फिर अपोजिट साइड ऑफ द डिफेक्ट। तो ये हमारा ट्यूनिंग फॉर्क हुआ। राइट ईयर हमारा वर्किंग है या फिर बेटर ईयर कहेंगे या फिर अपोजिट साइड ऑफ द डिफेक्ट कहेंगे। लेफ्ट साइड हमारा डिफेक्टिव साइड है। तो पेशेंट को किस साइड ज्यादा अच्छे से सुनाई देगा या फिर ज्यादा लाउडर सुनाई देगा या फिर लैटरलाइजेशन किस साइड होगा? राइट साइड पे, बेटर ईयर के साइड पे, अपोजिट साइड ऑफ द डिफेक्ट के साइड पे। ये कब होगा? सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस के केस में। अब तीसरा केस है कि CHL मतलब कंडक्टिव हीरिंग लॉस के केस में क्या होगा? तो कंडक्टिव हीरिंग लॉस के केस में
जो लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड है, मतलब पेशेंट को किस साइड पे किस ईयर में ज्यादा लाउडर हर्ड होगा, तो लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड वर्स्ट ईयर के साइड पे होगा, या फिर डिफेक्टिव ईयर, या फिर सेम साइड ऑफ द डिफेक्ट। इन तीनों नाम का यूज करते हैं बुक्स में, इन तीनों नाम से, या फिर एमसीक्यूज में आपको इनमें से कोई सा भी नाम दिख सकता है जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा हुआ है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस में लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड वर्स्ट ईयर, या फिर डिफेक्टिव ईयर, या फिर सेम साइड ऑफ द डिफेक्ट। डिफेक्टिव ईयर, सेम साइड ऑफ द डिफेक्ट, या फिर वर्स्ट ईयर, जो जिस ईयर में डिफेक्ट प्रेजेंट है, या फिर जो ईयर हमारा वर्स्ट है उस साइड पे लेटरलाइजेशन होगा, मतलब उसके वर्स्ट ईयर पे, डिफेक्टिव ईयर पे उसको ज्यादा लाउडर सुनाई देगा। तो ये हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गया। ट्यूनिंग फॉर्क है, वर्टेक्स पे रखा हुआ है, तो जो वाइब्रेशंस है, जो उसको लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड है पेशेंट का, वो उसको वर्स्ट ईयर पे, डिफेक्टिव ईयर पे, मतलब लेफ्ट साइड पे यहाँ पे उसको ज्यादा लाउडर सुनाई देगा। इसका रीजन क्या है? तो हमने क्या क्या देखा, नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, अगर कोई भी हियरिंग लॉस नहीं है तो पेशेंट को इक्वली सुनाई देगा दोनों ईयर्स पे, तो लेटरलाइजेशन दोनों साइड पे नॉर्मल होगा। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या हुआ, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में पेशेंट को बेटर ईयर के साइड पे या फिर अपोजिट साइड ऑफ द डिफेक्ट पे ज्यादा लाउडर सुनाई देगा, मतलब लेटरलाइजेशन पेशेंट को बेटर ईयर पे होगा और अपोजिट साइड ऑफ द डिफेक्ट होगा। इसको क्या बोलेंगे, वेबर्स इज लेटरलाइज टूवर्ड द बेटर ईयर। ओके, क्या वेबर्स इज लेटरलाइज्ड टूवर्ड्स द बेटर ईयर और अपोजिट साइड ऑफ द डिफेक्ट, ये बोलेंगे। और कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होगा, जो लेटरलाइजेशन होगा पेशेंट का, जो साउंड का कंडक्शन है वो लेटरलाइजेशन किस साइड पे होगा, वर्स्ट साइड पे। तो इसमें क्या बोलेंगे, इन कंडक्टिव हियरिंग लॉस वेबर्स टेस्ट इज लेटरलाइज टुवर्ड द वर्स्ट ईयर और डिफेक्टिव साइड और सेम साइड ऑफ द डिफेक्ट। मतलब ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क वर्टेक्स पे रखा तो पेशेंट को वर्स्ट ईयर पे, मतलब डिफेक्टिव ईयर पे ज्यादा लाउडर सुनाई देगा। ये होता है कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में। तो इसके लिए एक निमोनिक है जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल है, सॉक्स, SOCS, सॉक्स। तो SO और CS, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस S हो गया। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में लेटरलाइज टू अपोजिट साइड, किसके अपोजिट साइड, ऑफ द डिफेक्ट के अपोजिट साइड, मतलब बेटर ईयर की तरफ, तो SO। और कंडक्टिव में क्या हुआ, लेटरलाइज टू सेम साइड ऑफ द डिफेक्ट, तो CS, SOCS। ये निमोनिक आपको याद रखना है, हमेशा काम आएगा। अब हम समझेंगे कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में और कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में ये पर्टिकुलर रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं। तो देखिए, बोन कंडक्शन का टेस्ट कर रहे हैं, मतलब किस चीज का टेस्ट कर रहे हैं, सेंसरी न्यूरल पाथवे का टेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मतलब सेंसरी न्यूरल पाथवे यहाँ पे डिफेक्टिव है, सेंसरी न्यूरल पाथवे यहाँ पे डिफेक्टिव है। तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के केस में, तो जिस भी ईयर में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा वहाँ का बोन कंडक्शन डिफेक्टिव होगा। मतलब जिस ईयर में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस नहीं है, मतलब सेंसरी न्यूरल पाथवे अच्छे से वर्क कर रहा है, वहाँ का बोन कंडक्शन बेटर होगा। तो वही हुआ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में, जिस ईयर में हमारा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस था वहाँ का बोन कंडक्शन डिफेक्टिव हुआ, तो जो दूसरा ईयर था जहाँ पे बोन कंडक्शन वर्किंग था वहाँ पे पेशेंट को बेटर हर्ड हो रहा है, वहाँ पे उसका लेटरलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि बोन कंडक्शन में क्या होता है, हम ट्यूनिंग फॉर्क रखते हैं बोन से और जो वाइब्रेशंस होते हैं वो स्कल से ट्रांसमिट होकर के दोनों साइड के कॉक्लिया को स्टिमुलेट करते हैं। तो जिस साइड का कॉक्लिया यानी कि सेंसरी पाथवे डिफेक्टिव होगा वहाँ पे उसका स्टिमुलेशन लेट होगा और वहाँ पे उसका लेटरलाइजेशन नहीं होगा, वहाँ पे पेशेंट को क्लियर सुनाई नहीं देगा। तो अपोजिट साइड, राइट साइड का कॉक्लिया जल्दी स्टिमुलेट हो गया क्योंकि वो नॉर्मल वर्किंग था और पेशेंट को बेटर ईयर पे या फिर अपोजिट साइड ऑफ डिफेक्ट पे बेटर सुनाई दे रहा है या फिर लेटरलाइजेशन उसका बेटर साइड पे हुआ। तो ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की कहानी थी। ठीक है, अब ये कॉक्लिया वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, प्लीज आप जाकर के उसको समझ लेना। अब तो
कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में क्या हुआ, अब समझिएगा। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस मतलब यहाँ पे कौन सा पाथवे डिफेक्टिव है, कंडक्टिंग पाथवे डिफेक्टिव है। मतलब डिफेक्ट कहाँ है, या तो एक्सटर्नल ईयर पे है या तो मिडिल ईयर पे है। मतलब दोनों ईयर का सेंसरी न्यूरल पाथवे वर्किंग है। मतलब बोन कंडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, बोन कंडक्शन के लिए सेंसरी न्यूरल पाथवे चाहिए होता है। मतलब यहाँ पे सेंसरी न्यूरल पाथवे तो दोनों ईयर का अच्छे से बराबर काम कर रहा है, बस कंडक्टिंग पाथवे अफेक्टेड हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है CHL का, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है बोन कंडक्शन में, इसे हम समझते हैं। क्या होता है, अब देखिए कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है, दोनों का सेंसरी न्यूरल पाथवे अच्छे से काम कर रहा है। तो क्या हुआ, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस की वजह से लेफ्ट ईयर में कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है, तो जो हमारा एक्सटर्नल नॉइस है, जो बाहर की एक्सटर्नल नॉइस है, वो डिफेक्टिव ईयर में पेशेंट को क्लियरली नहीं सुनाई देगी। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से भी कुछ एक्सटर्नल नॉइज आ रही है, राइट से भी लेफ्ट से भी, लेकिन यहाँ पे कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। मतलब जो एयर के थ्रू जो नॉइसेज आएंगी वो अफेक्टेड होंगी, लेकिन राइट साइड पे अफेक्टेड नहीं होंगी। तो क्या हुआ, यहाँ पे बाहर की साउंड कम आ रही है, एक्सटर्नल नॉइज यहाँ पे पेशेंट बिल्कुल कम हियर करेगा, लेकिन राइट साइड में एक्सटर्नल नॉइज वो बराबर हियर करेगा, क्योंकि एयर कंडक्शन यहाँ का नॉर्मल है, लेफ्ट साइड का अफेक्टेड है। तो अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में उसको बेनिफिट ये हुआ कि उसको एक्सटर्नल नॉइज की वजह से कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। तो जब एक्सटर्नल नॉइज उसको वर्स्ट साइड पे या फिर डिफेक्टिव साइड पे नहीं सुनाई देंगी, तो बोन कंडक्शन उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन राइट साइड में उसको एक्सटर्नल नॉइज की वजह से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में एक्सटर्नल नॉइज वर्किंग ईयर पे उसको अफेक्ट करती है बोन कंडक्शन को, लेकिन जो डिफेक्टिव ईयर है वहां पे एक्सटर्नल नॉइज अफेक्ट नहीं कर पाती है, इसलिए बोन कंडक्शन ज़्यादा बेटर उसको समझ में आता है वर्स्ट ईयर में। इसलिए कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में क्या होता है, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में पेशेंट को वर्स्ट ईयर में या फिर डिफेक्टिव ईयर में या फिर सेम साइड ऑफ डिफेक्ट में उसको लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड यानी कि लाउडर साउंड सुनाई देता है। जैसा कि हम इस फोटो में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे हमारा नॉर्मल पेशेंट है, जिसका दोनों साइड राइट ईयर और लेफ्ट ईयर दोनों वर्किंग है, दोनों नॉर्मल है। ये हमारा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का केस है और ये हमारा कंडक्टिंग हियरिंग लॉस का केस है। तो नॉर्मल ईयर में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों साइड लैटरलाइजेशन दोनों ईयर में इक्वल होगा। तो अब एन मतलब दोनों ईयर में लैटरलाइजेशन, ये हमारा ट्यूनिंग फोर्क हो गया जो वर्टेक्स पे रखा हुआ है, तो लैटरलाइजेशन दोनों ईयर में इक्वल है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या हुआ, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में आप देख सकते हैं कि कैसे ये हमारा वर्स्ट ईयर है, दोनों साइड में ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है W वर्स्ट ईयर और सेम साइड ऑफ द डिफेक्ट, सेम साइड ऑफ द डिफेक्ट। और ये क्या है, हमारा बेटर ईयर है, मतलब अपोजिट साइड ऑफ द डिफेक्ट। तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या हुआ है, जो लैटरलाइजेशन है वो बेटर ईयर या फिर अपोजिट साइड ऑफ द डिफेक्ट की तरफ लैटरलाइजेशन हुआ है। वही कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में क्या हुआ है, जो लैटरलाइजेशन है वो वर्स्ट ईयर या फिर सेम साइड ऑफ द डिफेक्ट की तरफ हुआ है। पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं जो कि वेबर्स टेस्ट के बारे में हमें याद रखने हैं। सबसे पहला कि वेबर्स टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन कंजुगेशन विथ रेनीज टेस्ट एंड शोज बेटर रिजल्ट इन केस ऑफ यूनिलैटरल हियरिंग लॉस। मतलब वेबर्स टेस्ट को हमेशा रेनीज टेस्ट के साथ कंजुगेशन में, कंजक्शन में यूज करते हैं, दोनों को साथ में यूज करते हैं, हम दोनों को साथ में परफॉर्म करते हैं। मतलब रेनीज करेंगे और रेनीज के बाद वेबर्स करेंगे। क्यों, क्योंकि रेनीज टेस्ट में हमने पढ़ा था कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में रेनीज पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन यूनिलैटरल सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में रेनीज निगेटिव आ रहा था। तो उस टेस्ट को ये वेबर्स टेस्ट क्लियर कर देता है, इसमें फॉल्स निगेटिव नहीं आता है। इसलिए हमेशा रेनीज टेस्ट के साथ वेबर्स टेस्ट परफॉर्म करना होता है। और यूनिलैटरल हियरिंग लॉस की केस में वेबर्स टेस्ट बेटर रिजल्ट देता है, ठीक है, क्योंकि अगर बाइलेटरल होगा तो उसमें नॉर्मल जैसा दिखने लगेगा या फिर समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में डिफेक्ट कहाँ पे है। तो दूसरा पॉइंट है कि वेबर्स टेस्ट इज वेरी सेंसिटिव टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कैन डिस्टिंग्विश इवन अ डिफरेंस ऑफ 5 डेसिबल ऑफ हियरिंग बिटवीन बोथ ईयर्स। दोनों ईयर्स में अगर 5 डेसिबल ऑफ हियरिंग का भी डिफरेंस है तो पेशेंट का जो
लेटरलाइजेशन है वो बेटर ईयर की तरफ होगा, मतलब 5 डेसिबल ऑफ हियरिंग लॉस को भी ये डिस्टिंग्विश कर देता है। लेकिन रेनीज टेस्ट में क्या था, 15 डेसिबल ऑफ हियरिंग लॉस मिनिमम चाहिए था। अब हमने रेनीज टेस्ट को और वेबर्स टेस्ट को दोनों को अच्छे से समझ लिया है, तो आइए हम एक क्लिनिकल क्वेश्चन देखते हैं कि एक पेशेंट है जो कि कंप्लेंट लेकर आता है कि डॉक्टर साहब मुझे मेरे राइट ईयर में कम सुनाई दे रहा है, मुझे हियरिंग बहुत ही कम लग रही है मेरे राइट ईयर में। तो चलिए, ये हमारा राइट ईयर हो गया, पेशेंट है, पेशेंट का राइट ईयर है जो कि डिफेक्टिव हो गया, और लेफ्ट ईयर नॉर्मल हो गया। उसको लेफ्ट ईयर में उसने बोला नॉर्मल लग रहा है, लेकिन राइट ईयर में मुझे डिफेक्टिव लग रहा है। तो राइट डिफेक्टिव हो गया और लेफ्ट हमारा बेटर ईयर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जब हमने सबसे पहले रेनीज टेस्ट किया, अभी हमने क्या पढ़ा कि रेनीज टेस्ट और वेबर्स टेस्ट हम दोनों साथ में कंजक्शन, दोनों साथ में परफॉर्म करते हैं, दोनों करना एक साथ जरूरी है। तो रेनीज टेस्ट किया, रेनीज टेस्ट हमने जब किया तो रेनीज टेस्ट निगेटिव आया। निगेटिव का मतलब क्या है कि बोन कंडक्शन ग्रेटर देन एयर कंडक्शन आया होगा। तो रेनीज टेस्ट निगेटिव के कौन कौन से रिजल्ट थे, हाँ याद करिए। रेनीज टेस्ट अगर निगेटिव है तो 2 कंडीशन हो सकती है, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस हो सकता है, और सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के केस में भी रेनीज निगेटिव मिला था। तो या तो पेशेंट को कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है या तो सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। मतलब अब हमें कंडक्टिंग हियरिंग लॉस और सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, एक तरह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, इनको डिफरेंशिएट करना है, और इन्हीं को डिफरेंशिएट करने के लिए वेबर्स टेस्ट साथ में लगाना जरूरी होता है, साथ में एग्जामिन करना जरूरी होता है। तो अब हमने वेबर्स टेस्ट किया, और जब वेबर्स टेस्ट किया तो वेबर्स किस तरफ लेटरलाइज था, लेफ्ट ईयर। लेफ्ट ईयर हमारा कैसा है, बेटर ईयर, बेटर ईयर या फिर अपोजिट साइड ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट के अपोजिट साइड पे लेटरलाइज था। तो क्या था हमारा निमोनिक, क्या था, सॉक्स। तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में ओ अपोजिट आता है, मतलब यहाँ पे अपोजिट साइड पे उसका लेटरलाइजेशन हो रहा है, मतलब अपोजिट साइड ऑफ डिफेक्ट या फिर बेटर ईयर की तरफ उसका लेटरलाइजेशन हो रहा है। लेफ्ट ईयर है, लेफ्ट ईयर बेटर ईयर है, तो सॉक्स सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के केस में अपोजिट साइड हो रहा था उसका लेटरलाइजेशन, तो OS। तो ये अपना हो गया सेंसरी, सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सीवियर लगाना पड़ेगा क्योंकि रेनीज निगेटिव कब आता है, सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में। अगर ये सिर्फ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता तो रेनीज पॉजिटिव होता। ठीक है, तो रेनीज निगेटिव आया, मतलब या तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होगा या तो सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। तो अब दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए वेबर्स टेस्ट किया। वेबर्स टेस्ट हमारा बेटर ईयर की तरफ या फिर अपोजिट साइड ऑफ डिफेक्ट की तरफ लेटरलाइज्ड हुआ। तो अपोजिट साइड में क्या होता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो ये हो गया सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पेशेंट है, पेशेंट आता है कंप्लेंट लेकर, डिक्रीज हियरिंग लॉस, डिक्रीज हियरिंग इन राइट ईयर। पेशेंट कहता है सर मुझे राइट ईयर में हियरिंग की प्रॉब्लम लग रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे इस कान से कम सुनाई दे रहा है। तो राइट ईयर हमारा वर्स्ट ईयर हो गया और लेफ्ट ईयर हमारा बेटर ईयर हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, रेनीज किया। रेनीज का मतलब बोन कंडक्ट, रेनीज हमारा कैसा आया, निगेटिव आया। निगेटिव का मतलब बोन कंडक्शन उसका ग्रेटर देन आ रहा होगा ईयर कंडक्शन। ये मैं आपको रेनीज रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो रेनीज उसका निगेटिव आया, मतलब 2 कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस हो सकता है और सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। अगर रेनीज पॉजिटिव आया होता तो क्या होता, या तो नॉर्मल होता, पेशेंट के दोनों ईयर नॉर्मल होते, या तो उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता। बट उसका रेनीज आया निगेटिव, मतलब उसको या तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है या तो सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने किया वेबर्स टेस्ट। वेबर्स टेस्ट किया, उसके फोरहेड पे या फिर वर्टेक्स पे रखा, तो उसका जो लेटरलाइजेशन हुआ, पेशेंट को जो ज़्यादा लाउडर सुनाई दे रहा था वो उसके राइट ईयर पे ही हो रहा था कि सर मुझे राइट ईयर पे डिक्रीज हियरिंग लग रही थी, लेकिन अभी जब आप टेस्ट कर रहे हो तो मुझे ज़्यादा लाउडर तो राइट ईयर में ही लग रहा है। मतलब वेबर्स टेस्ट उसका लेटरलाइज्ड है किस तरफ, वर्स्ट ईयर की तरफ। वर्स्ट ईयर की तरफ लेटरलाइज्ड है, मतलब सेम साइड ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट के सेम साइड पे उसका लेटरलाइजेशन हो रहा है। निमोनिक क्या है, सॉक्स, मतलब सेम साइड है तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। अगर उसका लेफ्ट ईयर में होता, मतलब अपोजिट साइड में होता, तो वो उसका सेंसरी न्यूरल होता, सीवियर सेंसरी न्यूरल। तो यहाँ पे सेम साइड है, मतलब पेशेंट को है राइट कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो ये हमने पढ़ लिया है वेबर्स टेस्ट काफ़ी अच्छे से।
और इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन, श्वाबैक और गैलीस और बिंग टेस्ट। तो जल्दी से आ जाना। थैंक यू।